स्टार्ट करें? ठीक है, मिक्सचर की ये मेरे ख्याल से 4th क्लास है अपनी आज की। ठीक है, आवाज सही आ रही? ठीक है, कहां तक हो गए थे अभी? आज इस क्लास को खत्म कर देता हूं, कल मैं डाउट करवा दूंगा इसके। ठीक है, शेयर श्योर करते हो क्लास को? नहीं करते? तुम्हारे हालात बता रहे, झूठ नहीं बोलना। चलो कोई बात नहीं, आज कर देना भाई इकट्ठी सारी। ठीक है, आ जाओ। अपने कर चुके थे 44 तक ना, 43 44। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन से आ जाओ। आ जाओ, ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक बर्तन में 24 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकाला, पानी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब 4 लीटर दूध निकाला और उसमें क्या मिला दिया? 4 लीटर पानी। यह प्रक्रिया दोबारा भी की जाती है, मतलब दूसरी बार भी दोहराई गई। तो कह रहा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? नए मिश्रण में दूध और पानी का वो पूछ रहा है कितना हो जाएगा। चलो, अब ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे को एक बात बताओ कि स्टार्टिंग में 24 लीटर क्या था भाई? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 24 लीटर स्टार्टिंग में क्या था? दूध। इसमें से जो 4 लीटर निकाल लिया गया वो भी क्या था? दूध था। अगर 24 लीटर निकाल लिया तो बाद में कितना लिक्विड बचा भाई? कितना दूध बचा? 20। यहां तक तो सबको मामला सेम है। लेकिन जैसे 4 लीटर पानी मिलाया गया तो ये दोबारा कितना हो गया? 24 लीटर। तो याद रखना, ये स्टार्टिंग में जितनी क्वांटिटी लेके चलेगा उसे लास्ट तक जितनी बार मर्जी निकाले, जितनी बार मर्जी मिलाए, ये उसको कम ज्यादा नहीं होने देगा। पहली बात। दूसरी बात, पहली बार तो जो निकला वो प्योर था और जो बचा 20 लीटर वो भी प्योर था। लेकिन जैसे ही 4 लीटर बनाया तो अब ये जो 24 लीटर है ये क्या कहलाएगा? दूसरी बार जब अपने 4 लीटर निकालेंगे तो उसमें 4 लीटर दूध निकलेगा या 4 लीटर पानी निकलेगा? तो आप लोग सर कुछ पानी निकलेगा और कुछ, यानी कि अगर मैं रेशो बनाऊं तो 20 और 4 का रेशो हो गया 5:1, यानी कि 5 यूनिट अगर पानी निकल रहा है तो 1 यूनिट, 5 यूनिट दूध निकल रहा है तो 1 यूनिट क्या निकलेगा? पानी। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब सेकंड के बाद, फर्स्ट निकालने और मिलाने के बाद ये मिक्सचर स्टार्ट हो जाएगा। अब एक ही चीज को ध्यान में रखना कि ये क्वांटिटी को क्या नहीं होने देगा? कम ज्यादा नहीं होने देगा। 24 है तो लास्ट तक कितनी चलेगी? 24। अब आ जाओ, इसका लिख लो फार्मूला। इसका ना एक फार्मूला होता है, क्या होता है? ये होता है a इंटू ए माइनस बी अपॉन ए, पावर में आ जाएगा टाइम और बराबर तुम लिख दोगे प्योर। प्योर को बोलते हैं शुद्ध। अब दूध और पानी में क्या शुद्ध होता है भाई? दूध। तो याद रखना ये दूध का क्या देगा? वैल्यू देगा। अब ए का मतलब है टोटल, बी का मतलब है जितना उसमें से निकाला गया, और टी का मतलब है जितने टाइम से ये रिपीट हुआ, जितनी बार इसको दोहराया गया। तो अगर मैं इस मुद्दे पर आऊं तो भाई इसमें कितने लीटर टोटल है? 24। 24 में से कितना निकाला? तुम बोलोगे 24 में से 4 लीटर निकाल लिया, ये लो 4 और वापस 4 मिला दिया तो वापस कितना हो गया? 24। और ये कितनी बार हुआ? तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 24 इंटू ये बच गया 20 बटा में आ गया 24, और कितनी बार हुआ? 2 बार। कटेगा भाई? 4 के टेबल पे कट रहा है, 5 और 6 पे। तो मेरे पास आ गया 24 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और नीचे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। कट रहा है? 6 के पाड़े से कट रहा है, ये 6 से 4 पे और ये 6 से 6 पे। तो मेरे पास में फिर कट गया भाई, आगे फिर कट रहा है, ये 2 से 2 पे और ये 2 से 3 पे। 50 बटा में 3, 50 बटा 3 को लिख सकता हूँ 16 से 2 बटा 3 या 16.66। कि अब दूध कितना बचा है भाई? 16.66 या 16 से 2 बटा 3, 50 बटा 3। बाकी क्या हो गया भाई? पानी। अब इसने इसका क्या पूछा है? दूध और पानी का अनुपात। तो अपने ना फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं आंसर, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो मेरे पास कितना है भाई? ये बोला नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना? दूध कितना है? 50 बटा 3। टोटल अब भी कितना है? 24। 24 में से अगर मैं 50 बटा 3 को निकाल दूं
एलसीएम आ गया 3, 24 3 72, 72 माइनस 50 कितना हो गया 22/3। तो मेरा पानी आ गया 22/3। 3 से 3 कैंसिल कर दूं। अब ये कट रहा है 25 पे और ये कट रहा है 11 पे। इसने पहले पूछा दूध, बाद में पूछा पानी, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। क्लियर हो गया भाई, समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो। तुम याद रखना, अगर इसमें टोटल दे, स्टार्टिंग में क्या दे, टोटल पूरी मात्रा, अगर स्टार्टिंग में इसमें पूरी मात्रा दे तो वो बोलेगा कि निकाला गया प्रोडक्ट कितना था या निकाली गई मात्रा कितनी थी, ये पूछेगा। और अगर निकाली गई मात्रा दे तो वो क्या पूछेगा, पूरी मात्रा पूछेगा। मतलब टोटल दे दिया तो बोलेगा हर बार कितना निकाला या कितना मिलाया, और अगर निकाला गया दे दिया तो बोलेगा टोटल कितना था, पूरी मात्रा कितनी थी। तो याद रखना, अगर टोटल दिया हो तो तुमने डिवाइड करना है, और अगर निकाला गया मात्रा दी हुई हो तो तुमने गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं वो मैं अभी बता देता हूं। क्वेश्चन वही है, ये कह रहे एक बर्तन में से 8 लीटर वाइन निकाल के उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया। तुम मान के चलना ये बर्तन है, और इस बर्तन में क्या था भाई, वाइन भरी हुई थी। इसमें से कितनी निकाली, 8 लीटर, और क्या मिला दिया, 8 लीटर पानी, 8 निकला 8 मिला दिया। यहां जो क्वांटिटी थी इसमें जितने भी लीटर था उसमें कोई फर्क पड़ा? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होने देगा। लास्ट में चाहे दूध की बजाय सारा पानी हो जाए, 20 लीटर है तो रखेगा 20 लीटर ही। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, ये बोल रहा है कितना निकाला 8 और वापस मिला दिया, इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। कुल मिला के कितनी बार हो गई, एक बार पहले हुई, 3 बार और दोहराया गया, कितनी बार हो गई, 4 बार। मेन डाटा यही है। और लास्ट में वो क्या दे दे, वो उनका अनुपात दे दे जो हो। तो वो बोल रहा है एक वाइन है और एक वाटर है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 16:65। यहां तक कुछ समझ में नहीं आया हो, मैंने क्वेश्चन ही रिपीट किया है। 8 निकाला 8 मिला दिया, और लास्ट में वाइन और जो पानी है उसका क्या हो गया, शराब और पानी 16:65 हो गया। अब मेन है इन दोनों को जोड़ दो, 81। अब तुमने क्या करना है, अगर एक बार हुआ हो तो इतना ही रखो, 2 बार हुआ तो रूट कर दो, 3 बार हुआ तो क्यूब रूट कर दो। यहाँ कितनी बार हुआ है तो इसका करोगे 4 रूट। कितने का 4 रूट होता है, 3 का। तो मेरे पास में कितना आ गया, 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसने कहा हर बार कितना निकाला गया था, 8। मैंने क्या, अगर निकाला गया दिया हो तो तुमने क्या करना है, गुना करना है। किससे, ये जो तुम्हारा डाटा बना, मैं इसको 3 से गुणा करता हूं, 8 3। तो स्टार्टिंग में कितने लीटर टोटल वाइन थे उसमें, 24 लीटर, ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन, शराब से भरे हुए एक बर्तन में से 10 लीटर शराब निकाली गई और बर्तन को तत्पश्चात किससे भर दिया गया, 10 लीटर निकाली, 10 लीटर वापस, पुनः 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और पुनः बर्तन में पानी भर दिया गया। तो बर्तन में शेष शराब और पानी का अनुपात कितना हो गया, 144:25। अब तुम ये बताओ कितने लीटर निकाली जा रही है, और ऐसा कितनी बार किया है, 2 बार किया है। तो लास्ट में इसको जोड़ेंगे, 144 + 25 160 और 169। अब 2 बार हुआ है, अगर 2 बार हुआ है तो मैं क्या करूंगा, रूट। कितने का होता है भाई, 13 का। तो कितने लीटर निकाला जा रहा था, और अपने को चाहिए टोटल। तो मैंने कहा था टोटल लाने के लिए, टोटल ज्यादा होता है, निकाला गया ज्यादा होता है, टोटल ज्यादा होता है, टोटल। तो ज्यादा बनाने के लिए गुणा करते हैं, तो आंसर आ गया 130 लीटर। स्टार्टिंग में कितना लिक्विड था भाई, 130 लीटर। आ जाओ नेक्स्ट पे। चलो भाई देखते हैं, एक विक्रेता के पास कितने चावल है भाई, 50 किलोग्राम चावल है, जिसमें से वो कुछ भाग को कितने पे बेच रहा है, 14% पे, और बाकी भाग को 6% लॉस पे। टोटल कुल पर उसे कितने परसेंट की हानि हुई, तो कह रहा है 14% लाभ और 6% हानि पर कितने कितने
चावल बेचे थे। तो याद रखना इसका पहला पार्ट कितना है 14% प्रॉफिट वाला, और दूसरा पार्ट कितना है 6% लॉस वाला। और सारे सौदे में दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा सारा, तो सारे पे क्या हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है भाई। यहाँ पे ना इसे करने के दो तरीके हैं, ठीक है। नॉर्मल जब भी हो तुम उलझ जाओगे अगर सीधा लिखोगे, तो तुम क्या करना जो प्रॉफिट है उसे 100 में ऐड करना है, तो प्रॉफिट हो गया 114, और लॉस है उसे 100 में से क्या करना है -94, और यहाँ भी क्या है लॉस, तो ये हो गया 96। इतनी बात समझ आ गई। तुम प्रॉफिट वाले को ऐड करके लिखोगे, लॉस वाले को माइनस करके, समझ गए। हाँ ये लॉस ये लॉस ये लॉस, फिर नहीं करना तीनों डाटा एक जैसे, फिर कोई प्लस माइनस नहीं, ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट, फिर कुछ नहीं करना, कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस हो। अब इसको माइनस करो, कितना बचा 2, और इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 18। अगर मैं रेशो बनाऊं तो रेशो बनेगा 1:9, ये 2 से 1 पे कट गया, ये 2 से 9 पे। तो उसने 14% प्रॉफिट पर कितना पार्ट बेचा था, और 6% हानि पर कितना प्रॉफिट बेचा था, कितना प्रोडक्ट बेचा था 9। टोटल कितना हो गया भाई, तो मेरे पास में टोटल है 10 रेशो, और उधर वो कह रहा है टोटल कितना है 50 केजी। एक रेशो की वैल्यू, तुम बोलोगे सर एक रेशो की वैल्यू हो गई 5 किलोग्राम 5 केजी, गुणा कर दो पहले से करोगे कितना आएगा 5 किलो, और दूसरे से करोगे तो कितना आएगा 45। ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। अरे कर लोगे, तुम सीधा भी कर सकते हो। देखो अगर मैं इस हिसाब से करूं, ऐसे करूं, तो देखो ये लॉस है, सेम डाटा माइनस होएगा, 6 में से 4 गए 2, और ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो प्लस होएगा, कितना आ गया 18। ये लो, लेकिन यहाँ ना उलझ जाओगे क्योंकि तुमने जितना भी किया है ना तुमने माइनस ही किया है, तो तुम 14 में से 4 उड़ा दोगे, ऑप्शन में वो भी होगा। इसलिए प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो, जब अलग अलग हो, सारे लॉस हो फिर प्लस माइनस नहीं करना, सारे प्रॉफिट हो फिर प्लस माइनस नहीं करना। आ जाओ। अरे इतनी देर का तो था ही नहीं। चलो ये कह रहे टोटल कितना रुपया उधार दिया 2500 रुपया, और वो कह रहा है पहला पार्ट जो दिया ना वो किस पे दिया, और जो दूसरा बचा हुआ जितना भी रुपया था वो किस पे दे दिया 14% पे। और वो कह रहा है वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना मिला, यानी कि एक वर्ष का जो ब्याज है वो इसको कितना मिला 300। मैंने पीछे भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि जब भी पार्टीशन करे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, रुपए का पार्टीशन करे, रुपए का ब्याज दिया हो, तो तुम्हें कितने साल का चाहिए ब्याज, 1 साल का ही चाहिए। 1 साल से कम या ज्यादा हो तो तुम 1 साल का बना लेना है। उसके बाद इसने बोला प्रत्येक ऋण की राशि, प्रत्येक नहीं मांगेगा भाई, वो दोनों में से किसी एक को मांगता है कि या तो 12% वाली बता दो या 14% वाली। तुम बताओ मैं कौन सी निकालूं, 12 निकालूं या 14 निकालूं। 12। मान लो वो लास्ट में कहता 12% पे कितना दिया था, तो मैंने कहा उल्टा चलना है, 12 मांगे तो और 14 मांगे तो। आपने डिमांड 12 की मैं 14% से निकालूंगा, 2500 का 14% निकालो, तो तुम जैसे निकालोगे 2500 का 14%, कितना आएगा भाई 350। कितना आएगा 350। क्लियर हो गया। अब 350 और ये जो आपके पास है 326, इसका अंतर कर लो, 12 में से 5 गए 7, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया भाई, 350 में से क्या निकालना है 326 निकालना है, 350 ज्यादा होता है भाई, तो 350 में से 326 निकाला, कितना बचा 4 और 2 24, कितना बचा। अब इन दोनों का अंतर करो, कितना 12 और 14 का 2, तो भाई 2% की जो वैल्यू है वो 24 है, काटो दोनों तरफ 2 से, 1% की वैल्यू 12 है, 2 जीरो लगा दो कितना बन गया 100, तो इधर भी 2 जीरो लगा दो कितना बन गया, मतलब उसने 12% पे कितना रुपया उधार दिया था 1200। अब 2500 में से 1200 अगर उसने 12% पे दिया था तो निकालो 2500 में से 1200, 14% पे कितना बचेगा 1300, तो भाई 12% पे दिया था 1200 और 14% पे दिया था 1300,
1200 और 1300 ऑप्शन बी। क्लियर है? उल्टा चलना है। अभी मैं थोड़े टाइम, शुद्ध दूध का मूल्य 108 रुपए प्रति लीटर है। 16 लीटर पानी कुछ दूध के साथ मिलाया जाता है जिससे उस दूध का मूल्य कितना हो गया? तुम मेरे को ये बताओ, जो मिल्क है उसका रेट कितना है? 108। और उसमें जो पानी मिलाया गया वाटर, उसका रेट क्या है? 0। और दोनों को मिलाने के बाद जो रेट हो गया यानी कि मिक्सर का, वो क्या हो गया? 90। तो भाई कितना निकला? 90। और 108 में से 90 गया, कितना आ गया? ये कट गया 10 पे और ये कट गया 2 पे। कितना ही कटेगा भाई? 5 पे कट गया। तो ये 5 पे कट गया और ये 1 पे। अब 18 का टेबल आता तो आप सीधा कर लेते, 18 5 90, 5:1। अब यहां से मेरा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि मिल्क और वाटर को किस रेशो में मिलाया गया था भाई? तुम बोलोगे 5:1 में। और अब यहां आ जाओ, कितने लीटर पानी है? 16। और रेशो कितना है? 1। वाटर बराबर वाटर, वाटर का रेशो बराबर वाटर की क्वांटिटी। एक रेशो की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई? उसने पूछा दूध बता दो भाई। 16 पंजे 80। कितने लीटर दूध था? 80 लीटर। उसमें कितना पानी मिलाया गया? 16 लीटर। कितनी मिक्सर बन गया? 96 लीटर। क्लियर है? तो इसने पूछा दूध कितना मिलाया गया? सी ऑप्शन 80 लीटर। क्लियर है? शुद्ध दूध की मात्रा। क्लियर? करवा दो। हो गया। ये कह रहा है पहला कितना निकाला गया? 75। पानी कितना निकाला गया? और अगर खाली हो रहा है तो दोनों कितने निकले? 60। 60 करो माइनस 25। अरे जब खाली हो रहा है तो उसमें दूध पानी दोनों निकल रहा है ना। और ये मिक्सर हो गया। ये कितना बचा? काटो 5 से। 5 5 25, 5 3 15। मतलब किस अनुपात में था? 5:3 में। दूध अगर 5 है तो पानी कितना है? 3। 5 और 3 टोटल कितना हो गया? 8 रेशो। टोटल कितना हो गया? 8 रेशो। उधर टोटल कितना लीटर है भाई? एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना? दूध और पानी 40, तो एक की वैल्यू 5 लीटर। अब अगर वो पूछे दूध कितना है तो 5 5 25 लीटर। 25 लीटर क्या है? मिल्क। और अगर पानी पूछे तो पानी का रेशियो 3 है और एक रेशियो की वैल्यू 5 है। कितने लीटर पानी है? 15 लीटर है भाई। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 25 लीटर दूध था और उसमें 15 लीटर पानी था। आ जाओ, करवा दूंगी। चले, सबसे पहले कितना खरीदा भाई? 30 किलो। क्या रेट से? 9 रुपए 50 पैसे। कितना आया? 285 रुपए। उसके बाद उसने कितना खरीदा? 40। क्या भाव से? 8.5। कितना आया? 340। क्लियर हुआ? अब अगर मैं टोटल जोड़ूं, 5 12 6 और 1 7, टोटल कितने रुपए का खरीद के लाई भाई? 725 का। 625, सॉरी भाई। कितना? 625। उसने जो खरीदा वो 625 रुपए का खरीदा। कैलकुलेशन देख लेना भाई। उसके बाद वो कह रहा है उसने मिक्स कर दिया। 30 और 40 कितना बन गया भाई? उसने 70 किलो का मिक्सर बनाया और मिक्सर को क्या भाव बेच दिया? 8 रुपए 90 पैसे। 8.9 कितने का बिका? तो पॉइंट हट जाएगा। 9 7 63 बचा 6 56 और 6 62 62 623 का। 625 में खरीद के 623 रुपए में बेच दिया। 2 रुपए का लॉस हो गया उसका। कितना हो गया? 2 रुपए का लॉस हो गया। ऑप्शन कौन सा है भाई? ए। अब इसने पूछा है लाभ या हानि का प्रतिशत भी निकालो। तो भाई लॉस परसेंटेज कैसे, लॉस का परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो तुम बोलोगे सर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये लो, ये 25 से कट गया 4 पे, ये 25 से कट गया
25 पे आगे नहीं कटेगा तो मैं इसी को आंसर के रूप में लिख देता हूँ 8 बचा 25%। ज्यादा करो तुम पॉइंट में ले जाना। क्लियर है, समझ में आ गया? आ जाओ आगे। कर दो, कर दो इसको। 5 किलो लीटर, ठीक है, बाकी इसका कुछ होना नहीं चाहिए। सबसे पहले 600 रुपए प्रति किलो लीटर की दर से कितना खरीदा अभी? 5 किलो लीटर। तो 1 किलो लीटर की वैल्यू 600, तो 5 किलो लीटर की वैल्यू गुणा कर दो, कितना आ गया? 3000। उसके बाद 540 की दर से कितना खरीदा? 6। 540 इंटू 6 करो, 3240। अगर मैं इस सारे को जोड़ के 6 और 5 11 से काट दूं तो मेरे पास सारे दूध की जितना भी उसने खरीदा उसकी वैल्यू आ जाएगी कि वो कितने किलो लीटर है। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये कितना हो गया? 6240 बटा 11। मैं इसको इतना ही रहने देता हूं क्योंकि ये पॉइंटों में जाएगा। क्लियर? मतलब उसके पास जितना भी दूध है उसका प्राइस क्या है? 6240 बटा 11। ठीक है ना? अब वो क्या कह रहा है कि उसके पास दूध की कीमत है 6240 बटा 11, और वो जो उसमें पानी मिलाएगा उसकी कीमत क्या है? 0। जो पानी मिलाएगा उसकी कीमत कितनी है? 0। और दूध और पानी को मिलाकर के जो मिक्सचर बनाएगा उस मिक्सचर की कीमत कितनी है? ये तो नॉर्मल हो गया, पहला जो मर्जी हो, दूसरा जो मर्जी हो, तीसरा मिक्सचर होता है। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 480। क्लियर? या ऐसा करते हैं, अपने इसे 11 से मल्टीप्लाई कर लेते कि अपना झंझट मिट जाएगा। किसका? ये वाला। तो अगर मैं इसको 11 से गुणा करूं इंटू 11 तो ये मेरा हो जाएगा 6240। यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको 11 से गुणा करूं तो ये तो 0 का, और इसको अगर मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना होगा भाई? 0। 11 8 88 बचे 8, 44 और 8 5280। इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5280, और इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा भाई? 6240 में से 80 निकाल लो, 960 बचेगा। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अगर 0 से 0 कट गया तो मैं इसको लिख सकता हूं 528 अनुपात 96। काटो भाई, 4 से कटेगा, कितने पे कटा? 132। और ये 4 से, फिर 4 से कट रहा है भाई, 4 3 12, 4 3 12, और ये 6 पे कट गया, फिर 3 पे कट रहा है 11 से, और ये 3 से कट गया 2 पे। मतलब दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए? 11:2। यहां तक कोई दिक्कत? अब मुद्दे पर आते हैं। ये कह रहा है इस मिश्रण में कितने किलो पानी मिलाया जाए। पहले तो तुम ये तो दूध कितना मिलाया, तो तुम बोलोगे जी 5 लीटर तो ये वाला मिलाया है, और 6 किलो लीटर ये वाला मिलाया, तो 6 और 5 11 की वैल्यू, यानी कि 11:11 के बराबर, तो 1 की वैल्यू ये एक सेम सेम आता है। तो सेम सेम आ जाएगा कि अगर 11 किलो लीटर इसमें मिल्क है तो 2 किलो लीटर इसमें क्या मिलाया गया था? वाटर। क्योंकि 11 की वैल्यू 11 है तो 2 की वैल्यू 2 ही होगी। आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्लियर? कैलकुलेशन को छोड़ के कोई मुश्किल, यहाँ 10 15 5 लिखवा देता, इजी हो जाता ना। तो तुम्हें कैलकुलेशन ही मुश्किल आएगी, क्वेश्चनों में कुछ नहीं है अभी। आ जाओ, इस क्वेश्चन को करने में अगर तुम्हें 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता है, तुम्हारा पेन चलता है, तो याद रखना तुमने फिर ये वीडियो ध्यान से नहीं देखी। क्लियर हो गया? चल,
इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, मैं दोनों इस पे क्लियर करवाता हूं। देखो मैं इसको पहले डिटेल में बता दूं, डिटेल में बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये आता है। चलो डिटेल में देखते हैं। मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि कोई आदमी, वो कह रहा है मिश्रण मूल्य पर बेचने पर, अनुपात में मिलाया जाए कि उसे मिश्रण मूल्य पर बेचने पर, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उसी पर बेच देता है, जितने में खरीदता है उतने में ही बेच देता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो 50 लीटर दूध खरीद के लाया 100 के भाव से, तो उसने टोटल दूध कितने का खरीदा? 5,000 रुपए का। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मैंने साइड में लिख लिया कि मिल्क कितना था भाई? 50 लीटर। अब उस बंदे ने क्या किया, घर आया और इसमें कितना पानी मिला दिया? 10 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सचर कितना हो गया? और उसने इसको किस रेट पे बेच दिया? 100 के रेट पे। तो उसने टोटल कितने का बेचा? 6,000 का। जो पानी मिलाया 10 लीटर, वो कौन सा मिलाया? फ्री वाला, पॉकेट वाला। तो कितना प्रॉफिट कमाया भाई? 1,000 रुपए। हालांकि ऐसे करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं क्यों हो रहा है। 1,000, ठीक है। अब तुम गौर से देखो, 10 लीटर पानी था फ्री वाला और वो 100 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो उसने पानी के कितने कमा लिए? मतलब जो प्रॉफिट है वो पानी की वजह से तो है। तो तुम प्रॉफिट की जगह कितना रख सकते हो? पानी वाला परसेंटेज। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? तुम थोड़ा और देख लो, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,000 का। कितने पे हुआ? 5,000 पे। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये कट गया 5 पे, तो ये कितना आएगा भी? 20%। उसको कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। अब तुम गौर से देखो, 50 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है, अनुपात कितना है? 5:1। अब अगर मैं इस सारे को हटा दूं, मैं इस, तो अगर मैं ये कहूं कि 100% उसके पास मिल्क था, मिल्क तो प्योर था ना, तो ये जो प्रॉफिट है ये पानी की वजह से तो है, तो मैं इसको पानी की जगह रख देता हूं 20%। तो बना के देखना भी कितना रेशो बन, दोनों में कोई फर्क? अगर कोई फर्क नहीं है तो तुम ये देखो, इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें बोले दूध में पानी मिलाया, सिपरेट में अल्कोहल में पानी मिलाया, कॉस्ट प्राइस पे बेचा, इतना प्रॉफिट कमाया, लॉस कभी नहीं होगा। तो तुम दूध सिपरेट अल्कोहल की जगह कितना रख लेना? 100। कितना रख लेना? 100%। और जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इसको कितना लिख सकता हूँ? 50/3। वो प्रॉफिट किसकी जगह रख देना? वाटर की जगह। तो ये मिल्क है और ये वाटर है, जो प्रॉफिट है वही पानी है। अब अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो भाई एलसीएम लिया 3, तो ये हो गया 300। परसेंटेज से परसेंटेज मैंने काट दिया और ये मेरा आ गया 50। एलसीएम लास्ट में छोड़ देते हैं। अब अगर 50 और 300 का बनाऊं तो ये 6 पे कट जाएगा और ये 1 पे। तो दूध और पानी किस रेशियो में मिलाया गया? दूध में पानी किस रेशियो में मिलाया गया? 6:1 में। क्लियर हो गया? दूसरा, तुम इसको फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हो? 1/, लिख सकते हो ना। तो 6 लीटर दूध था तो 1 लीटर पानी था, तो सीधा ही आ गया। अब दूध पानी बोले तो 6, पानी दूध पूछे तो 1:6। इतनी बात समझ आ गई? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो प्योर है उसकी जगह 100 रख दो, जो प्रॉफिट दिया है वो जो उसमें मिलाया जा रहा है उसकी जगह रख दो, रेशियो बना दो, आंसर आ जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चन में दोबारा से बोलता हूं, इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन बोल के लास्ट में बोले कि बताइए मिक्सर में कितने % पानी या दूध है, फिर क्वेश्चन बदल जाएगा। अगर वो बोले कि मिक्सर में कितने % पानी है, फिर तुम्हें पहले रेशो बनाना पड़ेगा। फिर तुम पढ़ोगे कि मिल्क कितना है? 6 लीटर और वाटर कितना है? 1 लीटर। तो टोटल मिक्सर कितना हो गया? 7 लीटर। तो 1 लीटर पानी है 7 लीटर मिक्सर में, और गुणा क्या करोगे? 100। तो तुम्हारे पास आएगा 14/2/7%। क्लियर हो गया? बात समझ में? दो कैटेगरी में आता है, सीधा पूछे तो ये, अगर आगे पूछे मिक्सर में पानी या दूध, फिर तुम्हें रेशियो को ही क्या मानना पड़ेगा? रिजल्ट मानना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? उसमें इंग्लिश में पहले वाटर का नाम, कोई बात नहीं, अगर वाटर का नाम था तो तुम उसमें 6:1 कर देना। देखना ये ना कई बार लैंग्वेज में गड़बड़ है, ठीक है? याद रखना, ये कह रहा है सिपरेट के साथ पानी किस रेशियो में मिलाया जाए। अगर सिपरेट पानी पूछे तो पहले सिपरेट बाद में पानी, और वो पानी सिपरेट पूछे तो पहले पानी का रेशियो फिर सिपरेट का रेशियो, वो चेक करते रहना तो। हाँ ठीक है ना?
कॉस्ट प्राइस पर ये करें, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड सेपरेट। ठीक है, तो हिंदी वाले को सही मान के चलते हैं, वहां तुम्हारे गलत नहीं होगा। एग्जाम में जब आएगा ये लिखते वक्त हो गया होगा, ठीक है ना, तुम्हारे जब एग्जाम में आएगा तो वो दोनों सेम देगा। अब इसमें कितना है भाई, अभी अभी करवाया था, कितना है 20, तो मैं मिल्क स्पिरिट की जगह कितना रख दूंगा 100% और वाटर की जगह कितना रख दूंगा 20%। रेशो बनाना भी 5:1। अब अगर ये सेपरेट वाटर पूछ रहा है तो आंसर है 5:1, और अगर ये वाटर सेपरेट पूछ रहा है तो आंसर है 1:5। दोनों आ गए अपने, इसको हिंदी वाले के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो इसमें बोला सेपरेट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाए, सेपरेट के साथ पानी, तो अपना ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गया। एग्जाम के अंदर मैंने जैसे सेपरेट वाटर या वाटर सेपरेट कर रखा होगा अलग अलग में, वहां ऐसा नहीं होगा। क्लियर, तुम्हें क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया। अब अगर मैं इसे क्वेश्चन में पूछूं कि बताइए मिक्सर में कितने % पानी है, तो 20 मत लगा देना, फिर अलग होगा। क्लियर, चलो 10 लीटर घोल में अल्कोहल की सांद्रता कितनी है 20। अब तुम ये बताओ कितने लीटर निकाला गया, पहले से तो पानी पुनी कुछ नहीं है, तो अगर बेसिक तुम इसको देखते हो तो तुम बोलोगे 5 लीटर है, 5 लीटर में से 2 लीटर निकल गया, तो याद रखना जो निकल गया उसमें भी अल्कोहल कितना था, और जो अंदर कितना बचा हुआ रह गया 3। इस 3 लीटर में भी अल्कोहल कितने % है, जो निकला उसमें भी 20% है और जो बच गया उसमें भी 20% है, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। तो अगर मैं देखूं तो 3 लीटर में 20% अल्कोहल है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं ये कट जाएगा 5 पे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3/5 लीटर क्या है, 3 में से अल्कोहल है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद 2 लीटर निकाला था, 2 लीटर क्या मिला दिया भाई, पानी। 2 लीटर क्या मिला दिया, पानी। कितना अल्कोहल निकला था और पानी कितना मिलाया, वापस कितना हो गया, मतलब क्वांटिटी पूरी होगी, पहले 5 थी अब भी कितनी हो गई, लेकिन पानी तो बढ़ गया लेकिन अल्कोहल तो अब भी उतना है 3/5। तो सीधी सी बात है 3/5 लीटर अल्कोहल है कितने लीटर में, 5 में, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा इसके बटा में 1 मान ले, ऊपर चले जाए, या सीधा काट देते हैं, चलो इसको काट देते हैं, 3/5 ये हो जाएगा 1/5 और गुणा में आ गया 100, ये हो गया 25, 25 से कटा 4 पे, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है भाई 12% है। क्लियर हो गया, जो बचा उसी पे क्वेश्चन चलेगा बस, ठीक है ना। अगर तुमने 5 का 20% निकाला गड़बड़ हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन मैं कल ही करवा के हटाऊं, कल वाली वीडियो में ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, बस ये उसका थोड़ा सा है, तो वही कुछ चीजें रख ली कुछ चीजें दे दी। नमक व पानी के घोल में 5% नमक है, साल्ट है। यदि 20 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 15% नमक रह जाता है, तो प्रारंभिक दशा में घोल कितना था। मैं ऐसा मानता हूं कि जो टोटल घोल था वो x था, इस x में कितने % नमक या साल्ट था भाई 5%। फिर इसमें से कितना पानी निकाल दिया गया, 20 लीटर पानी निकाला गया, और जैसे पानी निकाला गया नमक का परसेंटेज कितना हो गया 15%। कल मैंने बताया था क्या निकाला जा रहा है, पानी, वाष्प बना के क्या उड़ाया गया, और ये जो परसेंटेज है ये किसका है, नमक का। मैंने कहा था दोनों सेम नहीं होने चाहिए, और मैंने एक मिक्स का फार्मूला लिखवाया था, कुछ याद हो तो, ठीक है ना, मैंने लिखवाया था मिक्स, लेकिन मैंने उस टाइम बोला था ये दोनों जगह काम करेगा, कुछ मिलाया तो भी ये फार्मूला निकालना है और कुछ निकाला तो भी यही फार्मूला, और फार्मूला था लिक्विड इनटू परसेंटेज का अंतर, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, और बाद में था नेक्स्ट परसेंटेज, बाद वाला प्रतिशत मिलाने या कम करने के बाद। तो भाई मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूं, तो
देखो लिक्विड कितना है, तो तुम बोलोगे लिक्विड है x, डिफरेंस कितना आया नमक का, क्योंकि पानी और नमक अलग अलग है तो माइनस करने की जरूरत नहीं, कितना है 10, और नमक पानी उड़ाने के बाद नमक का परसेंटेज कितना हो गया 15, तो नीचे आ जाएगा 15। और मैंने कहा था ये फार्मूला किस पे काम करता है, दोनों तरफ काम करेगा, कुछ मिलाया तो ये मिलाए की वैल्यू देगा और कुछ निकाला तो इसमें तो ऑलरेडी है कि कितना निकाल लिया गया था 20, इसके बटे में 1 कर लो, क्योंकि अगर ये यहाँ पे टोटल घोल दिया होता तो ये होता इतना घोल है इतना नमक है, कितना पानी निकाल दे कि नमक 15%, तो अपना ऑप्शन आता 20। अब मैं इसको काट देता हूँ भाई, ये आमने सामने कट जाएगा, कितने पे कटा 2 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू 30 केजी है तो केजी ले लेते हैं, 30 केजी है भाई, बी ऑप्शन। अब दोबारा सुनो, क्वेश्चन था कल वाला, 30 लीटर या 30 किलोग्राम घोल में 5% नमक है, कितना पानी उड़ा दे कि नमक 15% हो जाए, तो आंसर आना चाहिए था 20, इसने 20 दे दिया, वो 30 पूछ लिए। समझ में आया? लो भाई कर दो। बाजार में दो टाइप की स्टील है, ए और बी। टाइप ए में 5% निकिल है और टाइप बी में 40% निकिल है। दोनों प्रकार की स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाए जाएं कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो, जिसमें 30% निकिल हो। क्लियर हो गया? तो अगर मैं इस मुद्दे पर आऊं तो गौर से देखिए, ए में कितना है भाई 5%, बी में कितना है 40%, और जब दोनों को मिला के जो मिक्सर बनाया गया, क्या बना मिक्सर, उस मिक्सर में कितना है 30%। तो दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया था, ये आ गया 10 और ये आ गया 25। अगर मैं अनुपात बनाऊं तो 5 के पाढ़े से 2 पे और 5 के पाढ़े से 5 पे, किस अनुपात में मिलाया गया था, ए वाला जब 2 था तो बी वाला 5। अब मेरे पास टोटल कितना रेशियो है, 5 और 2 7 रेशियो, और 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है 140 टन, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 20 टन। ठीक है, अब ए वाला तो भाई 20 इंटू 2, ए वाला मिलाया गया था 40 टन, अगर ए वाला 40 टन था तो बी वाला सीधा निकाल लो या सीधा 5 इंटू 20 कर लो, एक ही बात है, कितना आ गया 100 टन। क्लियर? 40 और 100 किस ऑप्शन में है अभी, ए ऑप्शन में है। क्लियर हो गया? ये कह रहे सिप्रेट और पानी के 2 लीटर मिश्रण में 12% पानी है, इसको सिप्रेट और पानी के एक अन्य 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाता है जिसमें कितने परसेंट पानी है 5%। तो जो मिक्सर बनेगा उस मिक्सर में पानी की प्रतिशतता क्या होगी, तुम ये बताओ, पहला कितने लीटर है भाई और दूसरा कितने लीटर है, तो अगर पहले और दूसरे का मैं रेशियो बनाना चाहूं तो घोल का रेशियो क्या है 2:3। अब पहले में पानी कितना है 12% और दूसरे में पानी कितना है 5%, दोनों को मिलाकर के जो मिक्सर बनाया उसमें पानी कितना है पता नहीं, लेकिन जब इसको करेंगे तो इसका रेशियो आना चाहिए 2 और इसका रेशियो आना चाहिए 3, ऐसा ही है। क्लियर है ना? ठीक है भाई, फाइनल रेशियो इतना बनना चाहिए। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी मिक्सर मांगे तो इन दोनों का अंतर लेते हैं, कितना है 7, और इस रेशियो के बराबर रखते हैं, तो 2 और 3 कितना रेशियो है 5 रेशियो, और 5 रेशियो की वैल्यू है 7%, कितने परसेंट अंतर। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 7/5,
5% इतना बताया था। अब इसे 2 से गुणा करते हैं, 2 से करेंगे तो 14/5% और 3 से करेंगे तो 21/5%। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मतलब यहां जब मैं करूं तो पहले के नीचे कितना आना चाहिए, 14/5 आना चाहिए, और दूसरे के नीचे जब मैं लेके आऊं इधर, तो इधर मेरा आना चाहिए 21/5। बाद में जब तुम इसका रेशियो बनाओगे तो 5 से 5 कट गया, 2 और 3 बन रहा है। अब तुम देखो ये बड़ा है तो ये माइनस होकर इधर आएगा, और ये छोटा है तो मिक्सर में से ये माइनस होगा। तो तुम चाहे तो इसको कर लो चाहे इसको कर लो। मैं इसको कर लेता हूँ, 12 में से कितना माइनस करूं कि 21/5 आ जाए, तो तुम बोलोगे इस 12 में से इसको उड़ा दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूं 12 में से 21.5 को 21/5 को, तो 12 पंजे 60, और 60 में से 21 गया 39/5। 39/5 को करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7.8। मतलब इस मिक्सर की जगह कितना रखना पड़ेगा, 7.8% रखना पड़ेगा, तब होगा। अब इधर देख लो, इधर वाला चेक क्लियर करके देख लो, 5 है और ये 7.8 है, माइनस करो कितना बचा 2.8। अब 2.8 को तुम बदल के देखो फ्रैक्शन में, पॉइंट हटा नीचे कितना लगा 10, करना कितना बना 14 तो मिक्सर की जगह कितना आ गया 7. क्लियर है? कल करवाए थे, जब मिक्सर मांगे और दिया हुआ हो तो इस डिफरेंस को रेशियो के बराबर रखना है। रेशियो पहले से इसमें दिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पहली क्लास फर्स्ट डेज वाली मिक्सर वाली देखना, पहले 10 क्वेश्चन में ये चीज क्लियर की हुई। क्लियर अभी? चल, जो मैं पीछे करवा चुका हूं तो आज इसे फिनिश करते हैं। तो कुछ बस जो क्वेश्चन अलग टाइप के रह गए, ऐसा क्वेश्चन ये एक तो मजदूरी पे आता है, एक क्वेश्चन पे आता है कि सही क्वेश्चन के लिए इतने नंबर दिए जाते हैं, गलत के लिए इतने काट लिए जाते हैं। ये मजदूरी वाला है, कर दो। अगर मान लो वो 23 के 23 दिन आता तो उसको कितने पैसे मिलते? 300 रुपए। एक दिन का 10 तो 300, और वो 30 के 30 दिन ना आता तो उसके कितने कट जाते? 60 कट जाते हैं। लेकिन फाइनल उसे कितना मिल रहा है? 216 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 216। अब देखना ये माइनस का है, मैंने प्रॉफिट लॉस वाले में बताया था तुम्हें। ठीक है, तो 300 में से 216 निकालू, कितना बचेगा? कितना? 84। और भाई 60 माइनस का और उसमें से 216 माइनस का निकालूं तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 276। बनाओ रेशियो, बनाओ रेशियो। 23 से कट रहा है, काटो 23। 23 पे कट रहा है, काट दो 23 से 12 बार, मतलब इसे 12 से काटा, 12 से कितनी बार कटा? 23 बार। ये 12 से कट गया 23 पे, ये 22 12 से कट गया 7 पे, तो 23 और 7 30 आ गया 30 दिन के बराबर। यानी कि इस 30 की वैल्यू जितने दिन है उसके बराबर आ रही है। 30 बराबर 30, तो 1 की वैल्यू 1, तो वो 23 दिन काम पर आया था और 7 दिन उसने क्या की थी? छुट्टी की थी। उसने कहा था 1 महीने में कितने दिन काम पर आया, तो आंसर आ गया 23 दिन आया। क्लियर है? बस गड़बड़ कहाँ होगी, तुम 60 में से 216 माइनस करके लिख दोगे। ये देखो यहाँ उसे रुपए मिल रहे हैं, यहाँ उसके रुपए कट रहे हैं। अगर वो एक दिन भी नहीं आता उसे पल्ले से 60 रुपए देने पड़ते, ऐसा मान के चलो। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन है, चलो कर दो। क्या हुआ? ये आज के लिए लास्ट। ठीक है, यदि सामान 450 रुपए में खरीदा जाता और 1/3 भाग 10% की हानि पर, तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में कितने का लाभ हो? 20% का। देखना ये पार्ट हो रहा है इसलिए इसने ऐसा दे दिया कि 450 रुपए है
और 450 रुपए का सामान 20% लाभ पर बेचना है, तो सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा दिया, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 12 5 60 बचे 6, 12 4 48 और 6 540। मतलब उसे सारा सामान कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 540 में। अब वो कह रहे हैं 1/3 10% लॉस पर बेच दिया। 1/3 कितने में बेच दिया? 10% लॉस पर बेच दिया। तो भाई 450 का अगर मैं 1/3 निकालूं, 1/3 निकालूं, तो तुम बोलोगे 15 3 45, 150 रुपए का आ गया। कि उसके पास कितने का सामान है? 150 का, और उसने 150 वाला सामान कितने में बेच दिया? 10% लॉस पर। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगा दिया लॉस वाला, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस। कितना लॉस है? तो 90/100। मैंने काट दिया 15 ना 135। उसने कितने रुपए में बेचा भी? यानी कि 540 का सारा बेचना था और उसने 135 का बेच दिया। तो अगर 135 का बेच दिया तो अब बाकी कितना बचा? 5। ये हो गया 0 और ये बच गया 4। मतलब अब उसे बाकी जितना भी सामान बच गया वो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? और 450 में से 150 रुपए का सामान बेच चुका है, तो बाकी कितना बचा? 300। कि अगर मैं 450 में से 1/3 कितने का होता है? 150 का। उसने 150 रुपए का सामान बेच दिया 135 में, तो अब उसके पास बचा कितने रुपए का? 300 का। अब सिंपल वे में जवाब देना इतने के लिए कि उसने 300 वाला सामान 405 रुपए में बेचना है, तो कितने ज्यादा में बेचना पड़ेगा? मतलब इस पे कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा? 300 वाले पे 105 रुपए कमाएगा, तभी तो 405 में बिकेगा। तो भाई इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो कि 105 रुपए प्रॉफिट कमाना पड़ेगा 300 रुपए वाले पे, और गुणा 100। तो मैंने तुम्हें बताया था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 क्या होता है? प्रॉफिट होता है। काट दिया भाई, 3 3 9 और 5 3 15। उसे बाकी बचा हुआ सामान किस प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा? 35%। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो, तो तुम्हारे 75 क्वेश्चन है, सारे के सारे करके लाओगे। जो रह गए मैंने नहीं करवाए वो भी, या तुम्हारे अभी भी डाउट है, ठीक है, मैं कल की क्लास में 75 के क्या ले लूंगा? डाउट। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलिए।